अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम एक इस्लामी भाई का सवाल लेकर हाजिर हैं। ये सवाल हमारे पास तकरीबन 1 महीना पहले आया हुआ था, लेकिन हमें जवाब इसका मिला नहीं था हवाले के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब हमारे पास मौजूद है, तो आज हम उनका जवाब भी दे रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा था कि हमारे यहाँ पर जो सुबह लोग जो कब्रिस्तान जाते हैं, या फिर जो जुमेरात की शाम को या जुमेरात की सुबह या जुम्मे की असर की नमाज के बाद जो लोग कब्रिस्तान पे जाते हैं, तो वो कब्रिस्तान पर अक्सर लोग जो है अपने साथ पानी लेकर जाते हैं कब्रिस्तान पर छिड़कने के लिए। क्या कब्रिस्तान पर पानी छिड़कना सही है कि नहीं है? क्या इससे मुर्दे को कोई फ़ायदा हासिल होता है कि नहीं है? उनका सवाल ये था। तो इसका जवाब ये है कि कब्रिस्तान पर पानी छिड़कना ये मसनून यानी सुन्नती तरीका है, यानी ये पानी छिड़कना ये सुन्नत है, जैसा कि मिशकात पाक और बैकी शरीफ की हदीस पाक में मौजूद है। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की कब्र अनवर पर पानी छिड़का गया, और पानी छिड़कने वाले का नाम हज़रत बिलाल बिन रिबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उन्होंने पानी छिड़का अपनी मशकीजे से, और छिड़कने का तरीका ये था कि उन्होंने सर मुबारक से शुरू किया और कदम मुबारक तक ख़त्म किया। यानी यह हदीस से साबित है कि कब्रिस्तान पर पानी आप डाल सकते हैं। अब कब्रिस्तान पे पानी डालने से फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जहन में अपने ख्याल करना कि जो हम पानी डाल रहे हैं उससे मुर्दे को कोई फ़ायदा हासिल होगा, तो ये ख्याल बिल्कुल गलत है। मुर्दे को इससे जो है कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ये बात याद रखना। कब्रिस्तान पर पानी डालने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके हैं कि कब्रिस्तान पर पानी क्यों डाला जाता है। इसके रीज़न सिर्फ 2 ही हैं, कारण सिर्फ 2 ही है। पहला यह है कि कब्रिस्तान की जो मिट्टी होती है वो मुंतशिर रहे, यानी इधर उधर बिखरे ना। और दूसरा ये है कि अगर कब्रिस्तान पर कोई पौधा लगा हुआ है या हरी टहनी लगी हुई है, तो वो हरा रखने के लिए आप कब्रिस्तान पर पानी छिड़क सकते हैं। वरना ये ख्याल करना कि कब्रिस्तान पर हम जो पानी छिड़केंगे उससे मुर्दे को फ़ायदा होगा, ये ख्याल बिल्कुल गलत है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पर अक्सर जगह ये देखा गया है कि एक जो है गिलास वगैरह में पानी या बाल्टी में पानी लेकर उस पर सूरह मुल्क पढ़कर जो 29वें पारे में वो दम की जाती है उस पानी पर, फिर वो पानी कब्रिस्तान पे छिड़का जाता है, या फिर जो भी कोई भी सूरत हो पढ़ करके दम करके कब्रिस्तान पे छिड़का जाता है। ये भी सही है, वो पानी भी आप छिड़क सकते हैं। लेकिन एहतियात ये रखें कि जो पानी जिस पानी पर कुरान पाक की कोई सूरत दम की हुई हो या चंद आयतें दम की हुई हो, तो उस पानी को सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान पर ही छिड़कें। ऐसा ना हो कि कब्रिस्तान पर बहता हुआ पानी जो है ज़मीन पर आए, जहाँ से लोग निकले उस रास्ते पर आ जाए। कब्रिस्तान के पास कई रास्ते होते हैं लोग आगे कब्रिस्तान जाने के लिए, तो वहाँ तक पानी न आए, इससे बेअदबी होती है, तो वो पानी आप छिड़क सकते हैं। अब अगर कोई ऐसी कब्र है कि जो कि सही सलामत है, यानी उसकी मिट्टी भी बिखरी नहीं है, उस पे उलमा कहते हैं कि उस पे पानी ना डालें तो बेहतर है। उस पे पानी डालने से मना किया गया, क्योंकि वो कब्रिस्तान भी बिल्कुल सही सलामत है, तो फिर उस पे पानी डालना ये फिजूल खर्ची है। लेकिन हाँ, अगर उस कब्रिस्तान पर अगर कोई हरी टहनी लगी हुई है या पौधा लगा हुआ है, तो उसको हरा रखने के लिए आप जो उस पर पानी छिड़क सकते हैं। और ये हरा रखने के लिए जो पानी हम छिड़कते हैं उसका सबूत हदीस पाक में मौजूद है। सही बुखारी पाक में हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है एक मरतबा मदीना तैयबा या फिर मक्का शरीफ के किसी बागात में एक जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस बाग में तशरीफ़ ले गए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुना कि 2 आदमियों के रोने की आवाज़ें आ रही है, यानी वो चीख रहे थे। और वो चीख इसलिए रहे थे कि वो कब्रों में थे और उन पर अज़ाब कब्र हो रहा था। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीखें वहाँ से आ रही, कब्रों से आ रही है, क्योंकि उन पर अज़ाब कब्र हो रहा है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया, इन पर जो अज़ाब कब्र हो रहा है किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनमें से एक पे इसलिए अज़ाब हो रहा है क्योंकि वो अपने पेशाब के छींटों से बचता नहीं था। यानी जब वो पेशाब करता था तो उसके कपड़ों पर छींटे लगते थे, या फिर वो सही तरह से पेशाब करता नहीं था, या फिर वो इस्तिंजा नहीं किया करता था। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे फरमाया, दूसरे पे अज़ाब कब्र इसलिए हो रहा है कि वो लोगों की चुगली किया करता था। आपने ये रीज़न भी बता दिया कि उन पर अज़ाब क्यों हो रहा था। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक खजूर के दरख्त से हरी एक टहनी तोड़ी, उसके 2 टुकड़े फरमाए। 2 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा एक कब्र पे लगा दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरे कब्र पे लगा दिया, यानी जिनसे चीखों की आवाज़ आ रही थी, यानी जिन पे अज़ाब कब्र हो रहा था। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपने ये क्यों किया?
यानी आपने टहनी तोड़ कर के इन दोनों कब्रों पर क्यों लगाई? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक ये टहनियाँ हरी रहेगी इंशाअल्लाह इनकी कब्र में जो अजाब है उस अजाब में कमी होगी। इसका रीज़न ये है कि जो भी हरा दरख्त होता है या फूल होता है या पौधा होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र करता है। जब ये टहनी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करेगी तो इसके ज़िक्र करने के एवज़ में अल्लाह तबारक व तआला जो है अंदर जो मुर्दे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके अजाब में तखफ़ीफ़ फरमाएगा, यानी कमी फरमाएगा। तो जो है आप कब्रिस्तान पर पानी डाल छिड़क सकते हैं, और अगर उस पर कुरान पाक की आयत दम की हुई वो पानी भी आप छिड़क सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और अगर कब्रिस्तान पे कोई पौधा लगा हुआ है तो उसको हरा रखने के लिए पानी छिड़क सकते हैं। इसी तरह अगर कोई पुरानी कब्र है और उसकी मिट्टी इधर उधर हो गई है या हो रही है तो उस पर पानी डाल करके उस मिट्टी को सही करें ताकि निशानी बाकी रहे, तो उस कब्रिस्तान में भी आप पानी छिड़क सकते हैं ताकि निशानी बाकी रहे। यानी कहने का मकसद ये है कि पानी छिड़कने के लिए ज़रूरी है कि या तो उस पर पौधा होना ज़रूरी है या फिर उस कब्रिस्तान की जो मिट्टी है वो इधर उधर हो रही है, ताकि इधर उधर ना हो इसलिए उस पर पानी डाल दिया जाए ताकि वो मिट्टी वहीं जम कर रह जाए और कब्रिस्तान की निशानी बाकी रहे, ताकि आने वाली नस्लों को पता चलता रहे कि फ़लाँ की कब्र यहाँ पर है। या फिर अगर उस पर कोई पौधा लगाया हुआ है या कोई फूल वगैरह लगाए हुए हैं तो उनको हरा रखने के लिए उन पर पानी डाल सकते हैं। यही रीज़न है कब्रिस्तान पर पानी डालने का, तो आप कब्रिस्तान पर पानी डाल सकते हैं। इसमें कोई जो है कराहत नहीं है बल्कि ये सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन इस्लाम को सही तरह से समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।